बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। नाजरीन, आज आपके लिए मैं इंतहाई खौफनाक, सनसनीखेज और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस सबसे पहले मिलें। ये उन दिनों की बात है जब मेरी उम्र कुछ ज़्यादा नहीं थी, यही कुछ 17-18 साल की होंगी। मगर मुझे न जाने क्यों इन दिनों एक अजीब सा शौक हो चला था। अम्मी अक्सर ही बाजार जाती तो बहुत सारे रिसाले ले आती। मैं इन रिसालों में से चुन चुन कर वो कहानियाँ पढ़ती जिनमें गैर मावराई मखलूक का जिक्र होता, या तो इसमें जिन्नात की या तो फिर अरवाह की कहानियाँ होती। ये कहानियाँ पढ़कर कच्ची उम्र में मैं एक ऐसी दुनिया में खो जाती जिसने मेरा जहन पुख्ता होने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ा। मैं अच्छी खासी मैच्योर हो चुकी थी। सेकेंड ईयर पास करने के बाद घर में फारिग बैठी थी। इन्हीं दिनों मैंने अपनी वालिदा से कहा कि मैं रिसाले पढ़ना चाहती हूँ। उसके बाद न जाने कब वक्त मिले आप मुझे जिन्नात के ढेर सारे रिसाले और कुछ डाइजेस्ट ला दीजिए। अम्मा भली औरत थी, बाजार से जाकर मेरी पसंद के मुताबिक 3-4 रिसाले उठा लाई जो मैंने 2 ही दिन में पढ़कर ख़त्म कर दिए। और फिर यहीं से एक बदलाव मेरी ज़िंदगी में आया। रिसाले ख़त्म करने के बाद अम्मा ने मुझे एक किताब ला कर दी, क्योंकि जो डाइजेस्ट माहाना वार में पढ़ती थी महीने के पहले ही हफ्ते में ख़त्म कर लेती थी। अब के जो अम्मा किताब लाई थी वो जिन्नात के बारे में थी, और इस किताब में जिन्नात की कहानियों के अलावा जिन्नात के बारे में और भी बहुत कुछ लिखा था। तभी मैं ये सब पढ़कर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी महसूस करने लगी। मैंने सोचा कि काश मैं भी किसी जिन से मुलाकात कर सकती या कम से कम जिन्नात की आवाज़ सुन सकती। जिन्नात के बारे में यकीन करना अगरचे मुश्किल था, मगर चूंकि इतने अरसे से कहानियाँ पढ़ती आ रही थी सो तजस्सुस होना एक फितरी सी बात थी। मगर मैं अपने इस ख्याल में अकेली नहीं थी। मेरी एक सहेली जिसका नाम हयात था वो भी काफ़ी ज़्यादा कहानियाँ पढ़ती थी, मगर उसका रुझान मजहबी था। वो अक्सर इस्लामिक कहानियाँ पढ़ती थी। मुझे कहती थी कि तुम भी ये खुराफात ना पढ़ा करो, कुछ पढ़ती भी हो तो काम का पढ़ा करो। मगर मैं कब किसी की सुनती थी। मुझे तो बस जिन्नात की कहानियों से इश्क था। तभी एक दिन मैं एक कहानी पढ़ रही थी कि अम्मा मुझे गौर से देखकर बोली, बेटी इस मखलूक के बारे में ज़्यादा ना पढ़ा करो, कहीं तजस्सुस ही ना जाग जाए और कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। हमारे बड़े कहते थे कि इंसान जो सोचता है वैसा खुद भी हो जाता है। साथ ही अम्मा कहने लगी कि मैंने अपने बड़ों से सुना है जो जिन्नात की बातें करता है जिन्नात को उसके बारे में खबर हो जाती है और फिर वो उसके आसपास भटकने लगते हैं। उस शख्स की किस्मत अच्छी हो तो फ़ायदा भी देते हैं, मगर ज़्यादातर नुकसान ही देते हैं। बेटी मैं बहुत डरती हूँ कहीं कोई ऊंच नीच ना हो जाए। तू भी हयात की तरह अच्छी अच्छी किताबें पढ़ा कर। देख तो सोमो सलात की कितनी पाबंद और कितनी साबिर व शाकिर तबीयत की मालिक है। ये सब उसे इन्हीं किताबों की वजह से मिला है। अम्मा की बाकी बातें तो मेरी समझ में नहीं आई, अलबत्ता उनकी एक बात मेरे दिमाग में अटक गई थी कि जो जिन्नात के बारे में सोचता है, पढ़ता है, जिन्नात की नज़रों में आ जाता है, तो क्या जिन्नात की कहानियाँ पढ़ते सुनते हुए वो मुझे देख रहे होते हैं? मैं खुद से सवाल करने लगी, क्या किसी जिन से बात करना मुमकिन है? मैंने सोचा और फिर ख्यालों की एक दुनिया में खो गई जिसका कोई किनारा नहीं था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ, तितलियाँ, रंग और जिन्नात की बातें थीं। मैं तो जिन्नात को बड़ा ही खुशनुमा समझने लगी थी। और फिर शायद सच कहते हैं कि इंसान जो सोचता है वैसा ही होता है। मेरी सहेली हयात जो कि हफ्ते के रोज़ हमारे घर आया करती थी, मैंने उससे अपने इस ख्याल का इजहार किया, हयात मैं चाहती हूँ एक ऐसा अमल करूँ जिससे कोई जिन मुझसे बात करे। मैंने हयात की तरफ देखकर कहा तो उसकी देवरी पर बल पड़ गए। होश में तो हो, ये कैसी बातें कर रही हो? तुम जानती तो हो इस सब से कभी कभी बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है। तुम समझती क्यों नहीं हो? कभी तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कहाँ जाऊँगी? तुम्हारी अम्मी का क्या होगा? कभी सोचा है तुमने? वो मिस्कीन बनते हुए बोली तो मुझे उस पर तरस आ गया। अरे भाई,
मैं कौन सा जिन्नात के साथ भागी जा रही हूँ? मेरे कहने का मतलब है कि मुझे सिर्फ एक बार ये देखना है कि क्या जिन्नात वाकई में होते हैं या सिर्फ लोगों ने हवा बना रखा है। मेरी बात पर वो नाराज होकर बैठ गई। वादा करो मुझसे, ऐसी कोई बात नहीं करोगी, वरना जानती हो ना मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगी। अच्छा तो ये बात है, मैंने खड़े होते कहा। जानती हो मेरे पास एक किताब है, उसमें जिन्नात को हाजिर करने के सारे अमल लिख रखे हैं। मैं तो सोच रही हूँ चने की दाल वाला वो अमल करके ही रहूं। हो सकता है कोई अच्छा जिनज़ादा मुझे भी मिल जाए। मैंने शरारत भरे लहजे में कहा तो वो अपना सर पीट कर रह गई। अच्छा मेरी बात सुनो, हयात ने संजीदा होते हुए कहा। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो खुदा के लिए मुझसे पूछ लो। मैं तुम्हें एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे जिन्नात भी तुम्हारे पास आ जाएंगे और तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं होगा। मगर वादा करो तुम ये अमलियात वगैरह नहीं करोगी। ये सब शैतानी ताकतें हैं और इनसे इंसान के पास सिर्फ और सिर्फ शैतान ही आते हैं। तुम ये काले जादू वाले अमल करोगी ना तो हो सकता है कि तुम दायरे इस्लाम से भी खारिज हो जाओ। बल्कि मैं यकीन से कहती हूँ कि तुम्हें इस जादू के अमल में ऐसी ऐसी चीज़ों को कबूल करना पड़ेगा कि तुम में रत्ती पर ईमान बाकी नहीं रहेगा। हयात ने मुझे डराते हुए कहा, साथ ही उम्मीद की एक किरण भी दिखा दी कि उसके पास कोई ऐसा इल्म है जिससे जिन्नात हाजिर हो सकते हैं और गुनाह भी नहीं होता। मैं तो बड़ी हैरान हुई थी कि ऐसा भले कैसे मुमकिन है, मगर फिर उसने मुझे कुरान पाक लाने का कहा। मैंने जल्दी जल्दी से वज़ू किया और कुरान पाक लेकर हयात के पास बैठ गई। हयात ने मुझे एक सूरत निकाल कर दिखाई और बोली, इस सूरत को तुम रात के वक्त उस वक्त तक पढ़ सकती हो जब तक जिन्नात तुम्हारे पास न आ जाए। मैंने देखा सूरह जिन ज़्यादा मुश्किल नहीं थी, ये तो मैं आज से पहले भी कई बार पढ़ चुकी थी। मैंने सोचा तो फिर इसमें ख़ास क्या है? मैंने हयात की तरफ देखकर पूछा तो बोली, ख़ास ये है कि तुमने इससे पहले जिन्नात को हासिल करने के इरादे से ये सूरत नहीं पढ़ी होगी, मगर अब तुम इसी इरादे से बाआवाज़ बुलंद पढ़ोगी और इस बात को यकीनी बनाओगी कि कमरे में और कोई मौजूद नहीं है, तो ज़रूर तुम्हारी ख्वाहिश पूरी होगी। हाँ, मगर ये अमल रात को या फिर फजर की नमाज से पहले करना, तभी तुम्हारी ये मुराद पूरी हो पाएगी, क्योंकि जिन्नात दिन के वक्त हाजिर नहीं होते। हयात ने मेरी बात का जवाब दे दिया था, मगर मुझे एक नई बेचैनी में मुब्तला कर गई थी। अब मैं रात होने का इंतज़ार करने लगी कि कब रात हो, मैं सूरह जिन पढ़ूं और जिन हाजिर हो जाएं। जब ही मुझे ख्याल आया कि अगर जिन मेरे कमरे में आएंगे तो मुझे पाकीज़गी का ख्याल रखना चाहिए, तभी मैंने माहौल को पुरसुकून बनाने के लिए अपने कमरे के पर्दे धोकर धूप में सुखाने को डाल दिए। बेडशीट वगैरह भी अच्छी तरह धो दी थी। ये गर्मियों के दिन थे, धूप इस कदर तेज़ होती थी कि 2 मिनट में भाप उड़ जाती। जल्द ही मेरे कमरे के पर्दे और बेडशीट्स वगैरह सूख गई थी। शाम के 6 बजे मैंने अपने कमरे को ठीक ठाक कर लिया था। मोहल्ले से एक बच्चे को बुलाकर मोमबत्ती और कुछ रोशनियों का बंदोबस्त भी कर लिया, जबकि अपने कमरे को अगरबत्ती से महका दिया था। बस अब शिद्दत से मुझे रात के होने का इंतज़ार था कि कब रात का अंधेरा हो और मैं ये ख्वाहिश पूरी कर सकूं। खैर, खाना वगैरह खाते हुए पता ही न चला कि कब रात हो गई। रात के तकरीबन 12 बजे मैं अपने कमरे में आई तो कमरे में सख्त घुटन हो रही थी। मैंने शीशों वाली खिड़की खोल दी जो दूसरी जानिब गली में खुलती थी। खिड़की खुलते ही ताज़ा हवा के झोंके ने मेरी रूह तक को मुअत्तर कर दिया। मैं थोड़ी देर खिड़की में सहरज़दा खड़ी रही। खौफ का एक अनजाना सा एहसास मेरे दिल में बैठ चुका था, मगर तजस्सुस भी अपनी इंतहा पर था। सो मैंने मोमबत्तियाँ रोशन की, अगरबत्ती सुलगाई तो हवा के दोष ने अगरबत्ती की खुशबू को पूरे कमरे में फैला दिया। अब मैंने अपने कमरे में सोफ़े वगैरह एक साइड पर किए, दरमियान में दरी बिछा ली और खुद उस पर बैठ गई। सबसे पहले 2 नफल पढ़कर अल्लाह से अपने अमल की माफ़ी मांगी कि मैं अपने तजस्सुस की वजह से एक ऐसा काम करने जा रही हूँ जिसके बारे में मुझे मेरी सहेली ने मना किया था। अब तू ही खैर करना। मैंने खुद सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे।
खैर, मैंने अपने माहौल को एक बार फिर से सरसरी सा जायजा लेकर देखा और कुरान पाक खोलकर ऊंची आवाज में सूरह जिन की तिलावत करने लगी। पहले एक दो बार तो कुछ न हुआ, तीसरी बार जब मैं ये सूरत पढ़ने लगी तो मेरा सर कुछ भारी होने लगा। मैंने यूं ही आंखें बंद की तो मुझे लाल रंग के अंगारे नजर आए। ऐसा लग रहा था कि कोई हाथ हिलाकर मुझे मना करने की कोशिश कर रहा हो, मगर मैं न रुकी, यकदम से आंखें खोल लीं और तिलावत जारी रखी। ये तकरीबन कोई 7वीं बार होगी कि कमरे की खिड़की जोर जोर से हिलने लगी। मैंने चौंक कर खिड़की की तरफ देखा तो ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि खिड़की के पट हवा के दौर से जोर जोर से बज रहे थे, जबकि पूरे कमरे की चीजें इधर उधर हिल रही थी। ये मंजर देखकर मेरे तो औसान खता हो गए। मुझे लगा कि जलजला आ गया है। मैंने खुद को एक तरह से ढांप लिया और अपनी आंखें बंद करके जमीन पर लेट गई। तभी थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि कमरे में सब कुछ हिलना बंद हो गया है। मोमबत्ती की रोशनी, जो कि थोड़ी देर पहले बंद हो गई थी, दोबारा से कमरे को रोशन कर रही थी। रोशनी पहले की जैसी थी और महक भी बराबर थी। तभी मैंने सर उठाकर देखा। डरते डरते मैं कमरे की जानिब देख ही रही थी। मेरी निगाहें अभी नीची थीं कि मेरी नज़र अपने सामने वाले सोफे पर पड़ी। ये देखकर मेरी तो हैरत की इंतहा न रही कि सोफे पर सफ़ेद रंग के कपड़ों में मलबूस एक नौजवान मेरे रूबरू बैठा था और मुझे देखकर यूं मुस्कुरा रहा था जैसे मुझे बरसों से जानता हो। उसे देखकर एक अनजाने से खौफ की लहर मेरी रीढ़ की हड्डी में दौड़ गई। मैं तो नहीं जानती थी कि मेरे साथ ये सब हो जाएगा। अब मैं इस शख्स को क्या जवाब दूं, जो यकीनन एक इंसान नहीं था बल्कि एक जिन ज़ात था। मैं इससे क्या बात करती मेरी समझ में नहीं आ रहा था। तभी इस जिन ने खुद ही बात का आगाज़ किया। अस्सलामु अलैकुम। मैंने उसके सलाम का जवाब दिया। झिझकते हुए मुझे ये भी समझ में नहीं आई कि उसका नाम पूछूं या अपना नाम बताऊं, क्योंकि मैं तो सोचा करती थी कि जब भी कोई जिन मेरे सामने आएगा मैं उससे उसका नाम पूछूंगी। मुझे जिन्नात के नाम जानने का बहुत शौक था। खैर, उस वक्त तो मेरी जुबान ही बंद हो गई। मेरी घबराहट देखकर वो जिनजात सोफे पर से उठा और धीरे से चलता हुआ मेरे सामने दरी पर आकर बैठ गया। आप घबरा क्यों रही हैं? घबराइए मत, मैं तो आपके बुलाने पर ही आया हूँ, जिनजात ने एक इंतहाई खुशनुमा आवाज में कहा। मैंने अब की बार नजर उठाकर उसके चेहरे पर देखा। ये एक कम उम्र लड़का था जिसकी न दाढ़ी थी और न ही ये बच्चा मालूम होता था। इसकी आंखों का रंग न काला न भूरा, एक अजीब रंग की आंखें मगर इंतहाई पुरकशिश, और चेहरे पर बला का नूर था। इस जिनजात में बच्चों वाली मासूमियत और बड़ों वाला रूप था। सब कुछ जानते हुए भी मैंने हकलाते हुए पूछा, तो क्या तुम जिन हो? वो खिलखिलाकर हंस पड़ा और हाँ में सर हिला दिया। अब कमरे में खामोशी छा गई थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था कि अभी ये जिनजात किसी भयानक शक्ल में मेरे सामने आ जाएगा और मेरी तो शायद सांस ही रुक जाए। मैं खामोश रही तो वो खुद ही बोलने लगा। मैं जानता हूँ कि आपको जिन्नात से मिलने का बहुत शौक था, मगर मैं आपसे आपके इस शौक की वजह से नहीं बल्कि इस रिश्तेदारी की वजह से आया हूँ जो मुझे रिश्तों का पास रखने पर मजबूर करती है। रिश्तेदारी? अब की बार मैंने चौंक कर जिनजात की तरफ देखा। जी हाँ, रिश्तेदारी। मैं आपका रिश्तेदार ही तो हूँ, बहुत करीबी अजीज। क्या मतलब? तुम मेरे रिश्तेदार कैसे हुए? तुम तो एक जिनजात हो। मैंने हैरत से पूछा तो जिनजात एकदम दरी से उठ खड़ा हुआ और मेरे कमरे की खिड़की के पास जाकर खिड़की का पर्दा एकदम नीचे गिरा दिया। अब तो मैं डरने ही लगी थी कि न जाने क्या होने वाला है। तभी उसने मोमबत्ती पर्दे के पास लाई और हाथ का इशारा करने के बाद मुझे पर्दे की तरफ देखने को कहा। पर्दे पर एक अक्स सा नमूदार हुआ था, मगर ये देखकर मेरी तो हैरत की इंतहा न रही कि उस अक्स में कोई और नहीं, मेरी अपनी प्यारी सहेली हयात और ये जिनसात बैठे हुए थे जिन्हें मैं एक साथ पहली बार देख रही थी। ये क्या है? तुम क्या मेरी सहेली के कुछ लगते हो? मैंने बेयकीनी से पूछा। जी हाँ, आपने सही समझा, मैं हयात का शौहर हूँ
اور مجھے حیات نے ہی کل شام کو بتایا تھا کہ آپ کو جنات دیکھنے کا شوق ہے، جبھی میں آپ کے یہاں حاضر ہو گیا، ورنہ میں عام خاص لوگوں کے پاس نہیں جاتا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ کھڑکی میں موجود عکس اب ختم ہو چکا تھا، میرے سر میں جیسے دھماکے ہونے لگے تھے۔ اگر حیات خود ایک جنزاد کو جانتی تھی تو اس نے مجھے ملنے سے منع کیوں کیا؟ آخر وہ کیا چاہتی تھی؟ یہ سبھی سوالات میرے ذہن میں گھومنے لگے۔ مجھے خاموش پا کر وہ جنزاد خود ہی بولا، کیا آپ کا کوئی اور سوال یا اور بات رہ گئی ہے؟ اگر نہیں تو پھر مجھے اجازت دیجیے۔ وہ ہاتھ باندھے کھڑا تھا، میں اس کے آگے کچھ نہیں کہہ سکی۔ تبھی ایک لمحے میں وہ غائب ہو گیا۔ وہی ہواؤں کا سلسلہ، کھڑکیوں کے پردوں کا ہلنا، اور پھر موم بتی کی لو کا جلنا بجھنا۔ پھر سب کچھ نارمل ہو گیا۔ وہ جنزاد چلا گیا تھا اور میرے دماغ میں کئی سوالات چھوڑ گیا تھا۔ میں نے صبح ہوتے ہی حیات کے پاس جانے کا فیصلہ کیا۔ بمشکل صبح ہوئی تو میں دوڑتی ہوئی حیات کے گھر گئی۔ وہ مجھے اپنے گھر میں دیکھ کر بڑی حیران ہوئی، کہنے لگی، خیریت تو ہے؟ آج تم خود چل کر میرے گھر آئی ہو۔ تبھی میں نے اسے سارا واقعہ سنا دیا۔ وہ ہنس کر بولی، ارے میری بھولی بہن، تم نے جو بھی دیکھا ہے وہ صرف ایک وہم ہے، حقیقت نہیں، ورنہ تمہارے پاس اس جنزاد کی دی ہوئی کوئی نشانی تو ہوتی۔ اس نے مجھے الجھاتے ہوئے کہا۔ پھر کافی دیر کی بحث کے بعد میں مان گئی کہ واقعی وہ میرا وہم ہی ہوگا، مگر ڈر اور خوف ابھی بھی میرے ذہن میں موجود تھا۔ حیات اب کچھ عجیب سی نظر آ رہی تھی۔ میرے سوال کرنے کے بعد وہ چپ چپ سی ہو گئی تھی۔ میں نے دیکھا وہ کھوئی کھوئی سی تھی۔ اس کے چہرے پر بے چینی بتا رہی تھی کہ وہ میرے جانے کی منتظر ہے۔ میں نے بھی وہاں زیادہ دیر بیٹھنا مناسب نہیں سمجھا اور گھر آنے ہی لگی تھی کہ کمرے سے نکلتے ہوئے میری ایک فریم پر نظر پڑی۔ اس فریم میں ایک تصویر لگی تھی جس میں حیات اور اس کے ساتھ ایک نوجوان کا سایہ سا موجود تھا۔ نوجوان کی تصویر واضح نہیں تھی، مگر حیات نے ہو بہو وہی کپڑے پہن رکھے تھے جو میں ایک دن پہلے اس جنزاد کے دیے ہوئے عکس میں دیکھ چکی تھی۔ یہ دیکھ کر میرے تمہارے خوف کے پسینے چھوٹ گئے۔ حیات کا مجھ سے یہ سچائی چھپانے کا آخر کیا مقصد تھا؟ میں سمجھ نہیں سکی اور سوچتی ہوئی اس کے گھر سے باہر آ گئی۔ آج بھی میں اس سچائی پر غور کرتی ہوں مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ حیات نے بھی اس دن کے بعد سے مجھ سے کوئی بات نہیں کی۔ اب آپ ہی بتائیے میں کیا کروں؟ میں نے تو سورہ جن پڑھنا بھی چھوڑ دی ہے، مگر اپنی سہیلی کو کھو دیا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا وہ مجھ سے خفا کیوں ہے، اور اس جنزاد کی حقیقت کیا ہے؟ کیا حیات کی شادی کسی جنزاد سے ہوئی ہے؟ کیونکہ اس نے تو اپنے امی ابا کو قسم دے رکھی ہے کہ وہ ساری زندگی شادی نہیں کرے گی، اور اگر انہوں نے اس کو زبردستی کرنے کی کوشش کی تو زہر کھا کر مر جائے گی۔ یہ کچھ باتیں ہیں جو مجھے شک میں مبتلا کر رہی ہیں، مگر مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا تاکہ میں کوئی حتمی فیصلہ کر سکوں۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اور ہاں، اگر آپ کی کسی دوست، رشتہ دار یا بہن کے ساتھ خدا نہ کرے ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے تو ہمیں کامنٹ سیکشن میں اس کے بارے میں ضرور بتائیے۔